दोस्तों, एक सूटकेस जो चुपचाप बाथरूम में पड़ा था, लेकिन उसमें छुपा था एक ऐसा सच जो दिल दहला दे। 25 मार्च 2025 की वो काली रात, जब बेंगलुरु में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से मार डाला, उसकी लाश को सूटकेस में ठूंसा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि राकेश ने खुद ही अपने सास ससुर को फ़ोन करके बोला, तुम्हारी बेटी की लाश सूटकेस में है। आखिर क्या हुआ था उस रात, और क्यों एक शख्स ऐसा खौफनाक कदम उठा सका। इस वीडियो में हम आपको शुरू से अंत की सारी जानकारी देंगे कि आखिर उस रात दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि एक पति ने ही अपनी पत्नी को मार डाला। तो तैयार हो जाइए और सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि ये सच आपको हैरान कर देगा। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु के हुलीमावू इलाके से। डॉटकम्मन हल्ली में एक किराए का डुप्लेक्स घर, जहां रहते थे राकेश राजेंद्र खेड़ेकर और उनकी पत्नी गौरी अनिल संभरेकर। राकेश 36 साल के थे, एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर। गौरी 32 की, जो शायद नौकरी ढूंढ रही थी। दोनों महाराष्ट्र से थे और फरवरी 2025 में बेंगलुरु आए थे। बाहर से देखो तो सब ठीक था, नई जगह नई जिंदगी, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। और फिर आया 25 मार्च 2025 का वो दिन, एक रात जो इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन अचानक एक बहस शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक राकेश और गौरी के बीच किसी बात पर तनाव बढ़ गया। शायद पैसे की कमी थी या गौरी को जॉब न मिलने का दबाव। बात छोटी से शुरू हुई होगी, लेकिन खत्म हुई एक खौफनाक मोड़ पर। राकेश ने गुस्से में चाकू उठाया। उसने गौरी पर हमला कर दिया। एक बार नहीं, बल्कि कई बार। गौरी के गले और पेट पर गहरे घाव थे, वो चीख भी न सकी और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। लेकिन राकेश यहीं नहीं रुका। उसने गौरी के शव को उठाया, एक सूटकेस में डाला और उसे बाथरूम में छोड़ दिया। सोचिए, जिसके साथ आप सालों से जिंदगी बिता रहे हो, उसे एक सूटकेस में बंद कर देना, कितना डरावना है ये। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वो इस कहानी को और भी चौंकाने वाला बनाता है। हत्या के बाद राकेश ने घर छोड़ा और अपनी कार लेकर भाग निकला। वो बेंगलुरु से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। 2 दिन तक वो छुपता रहा, लेकिन 27 मार्च को उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। शाम 5:30 पर उसने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया और कहा, मैंने गौरी को मार दिया है, पुलिस को बुला लो। फिर उसने गौरी के माता पिता को भी कॉल करके अपना गुनाह कबूल किया। लेकिन इसके बाद उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर सतारा जिले के शिरवाल के पास उसने जहर खा लिया। जब पुलिस को उसकी लोकेशन मिली, वो बेहोश पड़ा था। उसे पहले शिरवाल के अस्पताल ले जाया गया, फिर पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती किया गया। उधर बेंगलुरु में हुलीमावू पुलिस घर पहुंची। दरवाजा बंद था तो ताला तोड़ा गया। अंदर बाथरूम में वो सूटकेस मिला, जिसमें गौरी का शव अभी भी वैसा ही था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक सबूत जुटाए। राकेश अभी पुणे के अस्पताल में है और 28 मार्च 2025 तक वो पुलिस हिरासत में इलाज करवा रहा था। बेंगलुरु पुलिस उसे वापस लाने की तैयारी कर रही है। शुरुआती जांच कहती है कि ये हत्या पति पत्नी के बीच तनाव की वजह से हुई, लेकिन असली कारण क्या था, ये राकेश से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक छोटा झगड़ा इतना बड़ा गुनाह करवा सकता है? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। और ये भी सोचिए कि क्या रिश्तों में छुपा तनाव इतना खतरनाक हो सकता है कि एक इंसान अपने ही अपनों को खत्म कर दे। ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक भी है कि हमें अपने रिश्तों को समझने और संभालने की जरूरत है, वरना नतीजे ऐसे हो सकते हैं जो जिंदगी भर का दाग छोड़ जाए।